नमः शिवाभ्यां नवयौवनाभ्यां परस्पराश्लिष्टवपुर्धराभ्यां नगेन्द्रकन्यावृषकेतुनाभ्यां नमो नमः शंकर पार्वतीभ्यां। मैं हूं आचार्य रमाकांत मिश्र। अपने इस YouTube चैनल पर सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं महाराष्ट्र के एनसीपी प्रमुख आदरणीय श्री शरद पवार जी की कुंडली का विवेचन इस आधार पर करना चाहता हूं कि बहुत से दर्शकों की विशेष आग्रह के अनुसार कि गुरुजी, जैसा कि आपने बिहार प्रांत से लेकर के मध्य प्रदेश तक और उत्तर प्रदेश से लेकर गुजरात तक के चुनावों के बारे में विश्लेषण किया, 100% सही निकला है। और पहले भी आप जो जो भविष्यवाणी करते रहे हैं वो अधिकतर सत्य होती हैं। इस आधार पर आप श्री शरद पवार जी की कुंडली का विवेचन करें। तो आज मैं मराठा क्षत्रप श्री शरद पवार जी की कुंडली का विवेचन करना चाहता हूं। इनका जन्म 12 दिसंबर 1940 को प्रातःकाल 7 बजे बारामती महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ है। जन्म के समय वृश्चिक लग्न और लग्नेश मंगल इनका द्वादश भाव में बैठा हुआ है। जब लग्नेश 12वें भाव में होता है तो 12वां भाव बे का होता है। लग्न माने शरीर, शरीर को बे कराता, अर्थात किसी न किसी प्रकार से घटना, दुर्घटना, व्याधि, परेशानी और ऑपरेशन जैसी स्थितियां इनके जीवन में आती और आई हैं। क्योंकि 12वें भाव का स्वामी सप्तम दृष्टि से षष्ठम भाव रोग ऋण शत्रु स्थान को देखता है, तो रोग के उत्पत्ति होती है और रोग के कारण ऑपरेशन जैसी स्थितियां उत्पन्न हुआ करती हैं और वो इनको प्राप्त हुई हैं। साथ ही साथ लग्न में सूर्य और बुध की युति, बुधादित्य योग, जो कर्मेश सूर्य है, जिसका कर्म भाव का स्वामी सूर्य लग्न में बैठा वो व्यक्ति जातक अपने जीवन में अनेक प्रकार के सुखों को भोगता है, वो इनको प्राप्त हुआ है। पंचम भाव में केतु ग्रह और छठे भाव में 3 ग्रहों की युति, नीच का शनि, बृहस्पति के साथ में युति और चंद्रमा, शनि चंद्रमा आपस में विषयोग बनाते हैं। तो इन्हें कटुवाणी, सत्य बोलना और कटुवाणी से बिल्कुल ठेठ भाषा में बात करना, ये इनकी प्रकृति है। साथ ही साथ राहु ग्रह एकादश भाव में, ये इनके ग्रहों की बलाबल स्थिति है। वृश्चिक लग्न की कुंडली में शुक्र सबसे अधिक मारक ग्रह होता है। वर्तमान समय में आज मैं ये वीडियो आपके समक्ष 2 दिसंबर 2020 को जो मैं बना रहा हूं, इस समय मैं इनके शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में चिंतन करना चाहता हूं। और इस चिंतन के साथ साथ में महाराष्ट्र में और जहां यदि मेरी बात उनके समीप तक पहुंच सकती है तो मैं कहना चाहता हूं कि थोड़ा यह समय शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। क्योंकि 1 अक्टूबर 2018 से लेकर के और 1 अक्टूबर 2035 तक बुध की महादशा चल रही है। वृश्चिक लग्न की कुंडली में जो पहले ग्रह पड़ता है अष्टम भाव का स्वामी बुध है और बुध लग्न में बैठकर शारीरिक व्यवधान उत्पन्न करेगा। बुध की महादशा में बुध का अंतर 1 अक्टूबर 2018 से 1 मार्च 2021 के मध्य में, तो यह 2021 मार्च के मध्य में इनका समय गले से संबंधित, त्वचा से संबंधित, अनेक प्रकार के पूर्व के ग्रसित रोगों से संबंधित कुछ कष्ट होने की संभावना दिखाई पड़ती है। उसमें इनको सचेत रहने की आवश्यकता है। वृश्चिक लग्न की कुंडली में शुक्र विशेष मारक है, अर्थात 26 फरवरी 2021 से लेकर और 26 दिसंबर 2024 के बीच में बुध की महादशा में शुक्र का अंतर रहेगा। बुध भी अष्टमेश है
और शुक्र सप्तमेश होकर के द्वादश भाव में बैठा है। यह कार्यकाल भी इनके लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। पहला समय 1 अक्टूबर 18 से 1 मार्च 21 के मध्य का, यह स्वास्थ्य के प्रति विशेष सचेत रहने की आवश्यकता है। और यदि यह समय बिल्कुल सुचारू रूप से सही ढंग से स्वास्थ्य के प्रति सही निकलता है तो 26 फरवरी 2021 से लेकर के और 26 दिसंबर 2024 के बीच का समय यह विशेष अनिष्टकारक है। ऐसे समय में महामृत्युंजय के जप से लेकर मृत संजीवनी के जप को अपने परिवार में आए हुए ब्राह्मणों के द्वारा विधि और विधान से यज्ञ अनुष्ठान कराएं, जिससे इनको स्वास्थ्य के प्रति कोई कष्ट नहीं होगा। और ज्योतिषी का कथन होता है, मुझसे बहुत लोगों ने पूछा गुरुजी आपने जैसा कि पिछले कई राज्यों में सरकारों के चुनाव में आपने सटीक भविष्यवाणी की है, आप एक बार देश के प्रमुख नेताओं के बारे में भी आप बताते रहें। तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से मराठा क्षत्रप जो राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं और ऐसे चाणक्य कुंडली का विवेचन किया है। कुंडली बहुत प्रबल है, परंतु स्वास्थ्य के प्रति यह समय अच्छा नहीं है। इसके प्रति जितना ज्योतिष की गणना में ज्ञान के आधार पर मैंने बतलाया है, ये 2024 में दिसंबर 2024 के पूर्व का समय ये विशेष बाधक है, जो 1 अक्टूबर 2018 से प्रारंभ हो चुका है। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम देवता ते देवता ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। ब्राह्मण को देवता इसलिए कहते कि देवताओं को मंत्र ब्राह्मण वेद के मंत्रों को सुनाता है, और जब वेद के मंत्रों को देवताओं के समझ तो देवता प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए मृत संजीवनी का जप इनका करवा दिया जाए। यदि मेरी बात पहुंच सकती है तो सर्वोपरि है, बाकी हरि की इच्छा, धर्म बताना होता है, करना न करना सब प्रभु की कृपा पर निर्भर करता है। यदि यह मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करें, जैसा कि मैं समय समय पर अपने विवेचन को रखता रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद।